नमस्कार, मैं हूं रूपा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सराया न्यूज। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह का मिर्जापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नगर के सिटी क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, घोसी सीट पर मिली पराजय पर समीक्षा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह का चेहरा लोगों ने पसंद नहीं किया, वह सपा का सीट था। तर्क सिर्फ इतना रहा कि हम लोग उनसे छीनने में नाकाम रहे। यह सीट पहले भी समाजवादी पार्टी का था, हम कैसे कह सकते हैं कि हम हार गए। संजय सिंह ने कहा कि इस पर भाजपा समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि हमने 43 गांव का समीक्षा किया है, राजभर की बात वह बताएंगे। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट बसंत कुमार गुप्ता। निषादों के नेतृत्व करने का लिए भी लगा है। अब मैं इनको लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। निषाद समुदाय को सारी पार्टियों ने सताया, उनका हिस्सा लूट कर खाया है। तो मैं निषादों का 43 गांव था, 43 गांव में 40 गांव में मैंने 60 से 80% वोट करवाया हूँ। रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 गांव में जो मैं हारा हूँ अपने निषादों के, वो निषाद जो भाजपा में रहने वाले एक निषाद नेता की देन है कि जो जाकर वहाँ कह दिया कि आरक्षण नहीं वोट नहीं, इसके वजह से उन लोगों ने 3 गाँव। मैं अपने 43 गाँव की बात करता हूँ। चुनाव जो होता है देश में, ये हार जीत का है। चुनाव जो केंद्र का चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र के विकास पर होता है। हम किस स्थान पर जा रहे हैं इस पर होता है। हम कितना सभी जाति धर्म के लिए हमने कितना सोचा है और कैसी नीति बनाई है। जो विधानसभा का चुनाव होता है मुख्यमंत्री और के चेहरे पर और प्रशासन और विकास पर होते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय जो उपचुनाव होते हैं, वो उपचुनाव में जो होता है वो लोकल जो है वो सरकार ने बनाने का न बिगाड़ने का, तो लोकल जो चेहरे का उसका चुनाव होता है और वहाँ समीकरण का चुनाव होता। तो दारा सिंह का जो चेहरा था लोगों ने नहीं पसंद किया। आज के दिन वो समाजवादी पार्टी का सीट था, बस अंतर इतने हैं हम लोग समाजवादी पार्टी से छीनने में नाकाम रहे। भाई उनके पास पहले भी थी, 2022 में थी, आज भी उन्हीं के पास है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हारा हूँ? मैं छीन नहीं पाया हूँ। हारे तो 2022 में भी थे और 2000 चुनाव भी अगर हार गए, मैं छीनने में नाकामयाब रहा। अब बाकी के बारे में भैया बोलेंगे, राजभर के बारे में वो क्या है क्या नहीं है सारे लोग जानते ही हैं, उसके बारे में वही जवाब दे सकते। मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए है, उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपको किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है, सिस्टम से होता है। शीर्ष नेतृत्व इस लायक है जो जो जैसा फैसला लेता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति गाँव में लड़ाई लड़ रहा था मछुआरों का, नदी से किनारे आए, सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूने के बाद निषाद हीरो हो रहे थे। मैंने एक ही शब्द कहा कि इनका बटन छूना बंद कर दो, हीरो हो जाओगे। इन्होंने छूना बंद कर दिया। मैंने आपसे कि राजभर भाई के राजभर के वोटों के बारे में राजभर भी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी समीक्षा के अंदर। मैंने अपने 43 गाँव का समीक्षा कल ही कर लिया, परसों से बयान उसी समय से दे रहा हूँ। मायावती की पार्टी बहुत पार्टी के ऊपर है कि कैंडिडेट खड़ा करती है क्या नहीं खड़ा करती है। और जो भी है हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग देखो राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए है। देश को अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर, 5वें आप 3रे नंबर पर ले जाना है, दुनिया में फिर विश्व गुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए प्रयास हो रहा। देखो G20 का नेतृत्व हो रहा और G20 में किस तरीके से विश्व में हमारे स्थान है, मेजबानी मिला हुआ है। अगर विश्व के 20 ऐसे अमीर देश जो दुनिया को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, विकास देते हैं, अगर उसमें एक भारत भी शामिल हो गया तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं और सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन रहा है। तो जीत किसकी हुई है? मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी ने फिर जीता है और जीतने का मतलब हम उसको छीनने में कामयाब नहीं रहे। हम लोगों ने उसको दोबारा वापस नहीं ले पाया। पाकिस्तान अपने बयान आया था कि अभी ये जो सीट हुई है जहाँ पे अभी गिनती हो रही है, ऐसा होता है, ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा अब क्या लग रहा है आपको, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान? ऐसा देखा गया कि
ऐसा देखा गया है कि जिस एरिया में जिसका मैंने बात किया था उस एरिया में जब बच्चे खुलते हैं तो एक तरफा वोट पड़ता है, क्योंकि उनके लिए उन लोगों ने राम मंदिर पर गोली चलाई थी, इसलिए वोट इकट्ठा हो गया था। उनके लिए हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इसलिए हो गया था। तो ये तो निश्चित रूप से जहाँ उनका संख्या अधिक होता है तो उसको उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में सब लोग कहते हैं, तो उसको मैंने उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मतलब मानते हैं हिंदुस्तान की जीत हुई है। निश्चित रूप से भारत भारत का, भारतीयों का है। और आपके मिर्जापुर जिला अध्यक्ष के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए वसूली कर रहे हैं नौकरी दिलाने के नाम पे। अब क्या कहेंगे आप? अगर शिकायतकर्ता मेरे पास आएगा तो 1 मिनट में उसका दिला- पूरा साक्ष्य है। नहीं, शिकायतकर्ता मेरे सामने जिस समय आ जाएगा। आप लखनऊ में बैठते हैं तो आपके पास कैसे आएंगे? अरे मैं खुद चल के आया हूँ, इसलिए शिकायतकर्ता पे आना चाहिए। सबको मालूम, हर गांव मेरे एक कार्यकर्ता है जो अगर जो शिकायत करता नौकरी के नाम पर किसी वह आपका कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है जो शिकायत कर रहा मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास आएगा तो बिना अध्यक्ष के 1 मिनट भी रहने का अधिकार। क्या योगी जी की वजह से चुनाव हार गए क्या वो? नहीं, मैंने बताया नहीं कि सारे लोग महाराज, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता महाराज। जनपद मिर्जापुर में चर्चा का विषय बना हुआ है ये अध्यक्ष जी के ऊपर। कि आप मेरे सामने किसी को ऐसे आरोपित नहीं कर सकते हैं। साक्ष्य लाइए, जांच कराएंगे। आप मीडिया में इस तरीके से किसी को आरोपित नहीं कर सकते हैं। अगर वो आवे, मैं यहाँ मीटिंग करूंगा, कार्यकर्ता तो उसकी जिम्मेदारी बनती है हमें चिट्ठी लिखकर। कार्यकर्ता अगर वो सही कार्यकर्ता तो मेरे बहुत लोग दर्जनों कार्यकर्ता उनके माध्यम से हमारे पास भेजे। इस तरीके के किसी की छवि खराब करने के लिए आप इस तरीके से कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता।